जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आत्मा चैनल का एक ही मकसद है कि जो जैन धर्म है उसको आगे तक हम कैसे लेकर जाएं। आप में से कई लोगों के मन में सवाल होते हैं, जैन धर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था जैन धर्म के बारे में, लेकिन जैन धर्म के रिलेटेड और भी कई प्रश्न होते हैं जो आप लोगों के मन में होते हैं और आप उन सब के उत्तर जानना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास कई प्रश्न होते हैं हमारे मन में, लेकिन हम हर जगह छान मारते हैं, हर जगह प्लेटफॉर्म पे जाकर देख लेते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करके देख लेते हैं, पर हमें उसके सटीक जवाब नहीं मिलते। जवाब मिलते तो हैं लेकिन सटीक जवाब नहीं मिलते। ऐसे में आत्मा चैनल ने ये बीड़ा उठाया है कि आप सभी तक जैन धर्म को आगे लेकर आएँ, आप सभी को जैन धर्म की जो जानकारियाँ हैं वो आप तक साझा करें। तो आज अभी हम पहुँचे हैं लुधियाना के मोती नगर के जैन स्थानक में, जहाँ पर उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब, साध्वी श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब, साध्वी श्री मुक्ता जी महाराज साहेब, साध्वी श्री जागृति जी महाराज साहेब, तप सूर्या साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहेब, साध्वी श्री मोक्षा जी महाराज साहेब, थाने 9 ऐसा जैन सभा मोती नगर में विराजमान है। तो आज हम जागृति जी महाराज साहेब से हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर उनसे जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए महाराज साहेब से बातचीत करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। महाराज साहब, आपने जैसे बताया कि आप महाराज साहब ने आपको पढ़ाया, तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और साध्वी बनने के बाद आपने शिक्षा करी, अपने आगे पढ़ाई करी? हाँ, मैंने वैसे एमए किया है और जैनिज्म का भी बहुत सा अध्ययन किया है, क्योंकि जब से हम साधु जीवन में रहे, 14 वर्ष की उम्र में मैंने संन्यास लिया और उसके बाद से मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ नॉलेज लिया और फिर मन में एक भाव आया, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हमारे विचार भी चेंज होते हैं, भावनाएं चेंज होती हैं, यानी कि हम बहुत बड़ा सोचने लगते हैं, हम छोटी सोच में नहीं अटकते हैं। फिर एक दिन ऐसे अच्छे स्टडी भी पूरी हो चुकी थी और सब चल रहा था और पढ़ती तो मैं वैसे भी रहती थी। उसके बाद मेरे मन में एक दिन बैठे बैठे विचार आता है कि यार 2 रोटी खाने के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली है, कि मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर मेरी इच्छा हुई कि भी मैं खुद के, अभी तो मैं बड़े महाराज जी यानी मेरी गुरनी सा है डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, उनके दम पर ही मैं सब जीवन जी रही हूँ, उनकी यात्रा पर। मैं सोचती कि देखो, जब हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कमाऊ बने, हर पिता चाहता है, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा लायक बने। तो मेरे मन में भी था कि भी ये मैं अपने ग्रुप में सबसे छोटी साध्वी थी और मेरे मन में ये भावना आई कि मुझे कुछ करना है, यानी कि आज मैं पूरी तरह से किसके मतलब बड़ों के ऊपर डिपेंड हूँ, यानी कि फिर भीतर में आती कि पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ इस तरह से मेरी गुजर रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और अंदर में मन में इतनी ताकत थी, मैं देखती हूँ अपने भीतर की आत्मा को झांक करके, मुझे लगता है, मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं 4 दीवारी के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे भीतर में आवाज़ आती है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ और मैं कुछ विशेष करने के लिए इस धरती पे मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे 4 दीवारियों में नहीं, मुझे कुछ बड़ा काम करना है। और धीरे धीरे मेरे भीतर में बहुत सी चेंजिंग आई, क्योंकि जो भीतर में चेंजिंग आती है, अभी समय नहीं है उन सब बातों को बताने का, लेकिन हाँ, मैं शॉर्ट में इतना ही बताती हूँ कि फिर उसके बाद मैंने 26 साल की उम्र में एक स्वतंत्र चातुर्मास किया। बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पहला मेरा चातुर्मास नांदगांव था। उसके बाद मैंने वसंत पिंपल गांव, यानी महाराष्ट्र की भूमि वसंत पिंपल गांव में मैंने चातुर्मास किया। उसके बाद एक बहुत सुंदर और प्यारा वो एरिया था आदिनाथ सोसाइटी। मेरा चातुर्मास बहुत सुंदर हुआ और मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य किए वहाँ पर, बड़े बड़े ध्यान शिविर लिए, यानी शिखर चातुर्मास था मेरा। मेरे प्रवचन में 5-5 हज़ार पब्लिक आती थी, यानी मन एक खुश हुआ कि नहीं, चलो कुछ तो हम समाज को दे पा रहे हैं, कुछ हम कर पा रहे हैं। एक आनंद की अनुभूति कि ज़िंदगी है, क्योंकि अभी तक बड़ा बोझिल सी लग रही थी। और जब मैं बड़े महाराज जी से दूर जा रही थी तो मैंने हम सभी बहुत ज़्यादा एकदम मायूस हो रहे थे, मैं भी रो रही थी, क्योंकि बड़ों से दूर जाना अभी इंसान को अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी रो रहे थे। तो जब समाचार हम एक दूसरे को दे रहे थे तो मैंने यही बात बोली कि बड़े महाराज जी,
हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़े, कुछ बने, कुछ करे। तो मेरे मन में भी यही है कि हाँ, माँ बाप कोई कोटा भेजता है पढ़ाई के लिए, कोई पूना भेजता है पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को, पूना नहीं कोई विदेशों में भी भेजता है पढ़ाई के लिए, नहीं सीखने के लिए, पैरों पे स्टैंड होने के लिए। तो बस मैं अपने आप को इसी तरह से मजबूत कर रही हूँ कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। मैं कुछ अध्यात्म की शिखर पे जाना है मुझे। तो बड़े महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने आदिनाथ सोसाइटी, उनके आशीर्वाद से बहुत सुंदर चातुर्मास हुआ। फिर उसके बाद मेरा चातुर्मास बॉम्बे हुआ खार में, वो भी बहुत अच्छा हुआ उनकी कृपा से। फिर उसके बाद मेरा चातुर्मास पनवेल में हुआ, बीच में कोरोना आ गया और बहुत सुंदर सुंदर मैंने कुछ अध्यात्म के शिखर पे जाने के कुछ रास्ते चुन लिए थे, क्योंकि आदिनाथ सोसाइटी में मुझे एक जगह मिली थी। उस जगह किसी ने दान दी थी मेरे जन्मदिन पे, जो अभी हमारी गौशाला चल रही है साध्वी जागृति प्रेम वत्सल गौ सेवा धाम के नाम से। आज भी बड़े अच्छे सुंदर ढंग से वो तुषार जी बम संभाल रहे हैं उसको। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे शिखर पे जो यात्रा हमारी है, जाना तो है उस अध्यात्म के शिखर पर, तो लेकिन अभी यात्रा चल रही है। बॉम्बे हुआ चातुर्मास, फिर बॉम्बे के पास में पनवेल है, वहाँ हुआ, कोरोना आ गया। और बहुत सारे मेरे इच्छा, मतलब एक थी ना, एक होता है कि हर किसी को कि यहाँ अभी यहाँ पर है तो अभी यहाँ जाना है, अभी यहाँ जाना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ रही थी आगे। उसके बाद मेरा चातुर्मास पूना में फिर हुआ। पूना के लोग बहुत भावना रख रहे थे कि हमें आना है और हमें आपका चातुर्मास चाहिए। फिर पूना में दोबारा चातुर्मास हुआ, वहाँ पर भी चातुर्मास में मुझे एक बहुत बड़ी अध्यात्म के लिए, यानी कि मेरा एक मिशन है, मिशन जागृति, एक कदम मानवता के लिए। मेरी इच्छा है कि मेरे निमित्त से, मतलब एक संत के निमित्त से लाखों हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। कि मेरा जीवन इस धरती पे आया है, मैं केवल अपना ही फ़ायदा नहीं करूँ। महावीर ने स्वयं का ही फायदा नहीं किया था, महावीर के शरण में आए हुए हर जीव का उन्होंने फायदा किया था। यानी कोई चंडकोशिक आया तो महावीर ने उसको भी अमृत कोशिक बना दिया। फूल पानी आया, महावीर ने उसको शूल पानी से फूल पानी बना दिया। संगम देव के भी उसका भी उन्होंने उद्धार किया, उस पर करुणा बरसाई। यानी कि महावीर ने चंदना का उद्धार किया। तो मैं सोचती हूँ कि मैं महावीर की अनुयायी हूँ। मतलब देखो, मेरे लिए सभी धर्म सम्माननीय है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए राम भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी सिद्ध हुए हैं। हनुमान भी उतने महत्वपूर्ण है। जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है मैं वहाँ से कुछ चीज़ें ग्रहण कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रामायण नहीं पढ़ी, मैंने भागवत नहीं पढ़ी, मैं सब कुछ कर रही हूँ। क्योंकि सभी चीज़ें हम पुराण पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैनिज्म और पुराण कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। वहाँ पर भी आसक्ति को छोड़ने की बात कही है, वहाँ पर भी कामना वासनाओं को छोड़ने की बात की। मैंने सभी, मेरे दिल में सभी का ऊँचा स्थान है और मैं सभी को लेकर के चलना चाहती हूँ। और आज भी मैं चलती हूँ और भविष्य में भी मुझे सभी को लेकर के चलना है। सर्व धर्म का सम्मान करना मेरे दिल में है और मुझे आगे और विशाल रूप से ये काम करना है। तो आगे मैंने कहा कि बहुत बड़ी जगह एक अमलनेर में है, जादव परिवार है, श्याम भाई जादव जज थे, दत्तात्रेय जादव उनके पिता, उनकी बहुत भावना थी। वो 10 साल पहले, अभी 1 साल पहले मुझे जगह मिली है, लेकिन वो 10 साल पहले से वो जज अपनी कॉपी में लिखते थे कि एक आध्यात्मिक संत इस भूमि पे आएगा और ये भूमि मैं किसी को, उस संत को डोनेट करूँगा। तो उन्होंने वो भूमि डोनेट की। तो हमारा बहुत बड़ा मकसद है उसको लेकर के भी कि वहाँ पर एक बड़ा मतलब सभी की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल बने, वहाँ स्कूल बने, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ पाएँ। जो गरीब समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कर पा रहे, उनका हम इलाज करवा पाए। ऐसा यानी कि मेरे मन में है। और एक स्लोगन मेरे भीतर से फूटा कि एक कदम मानवता की ओर। मैं कहती हूँ कि मंदिरों में बहुत जकड़ा है, मैं मंदिर का विरोध नहीं करती, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन हम ना जीते जागते इंसान को नहीं पूछते हैं। हम जीते जागते इंसान बेचारे इतनी दर्द में होते हैं, हम उनका दर्द नहीं समझ पाते हैं, वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम मूर्तियों को बड़ा पूज लेते हैं। पूजो मूर्ति को, ठीक है, लेकिन उसके साथ जीते जागते का भी ध्यान रखना है। और
मेरा वही भाव है कि एक कदम मानवता की ओर। ऐसे ज़िंदगी बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, आप मेरे बारे में जानना भी चाह रहे हो, लेकिन बस शॉर्टकट में इतना ही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी के उद्देश्य बहुत बड़े हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और गुरनी मैया, महासती श्री पुनी ज्योति जी महाराज, सबका मुझ पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और मुझे पता है वो आशीर्वाद मुझे शिखर पर ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि मुझे भीतर में आता है कि मैं छोटे के लिए नहीं बनी, मुझे बहुत कुछ विशेष करना है और धीरे धीरे वो विशेष शिखर यात्रा यानी कि वो मोक्ष की यात्रा तक मुझे पहुंचना है और ये सब करते करते पहुंचना है। जागृति जी महाराज साहब ने अपने सुंदर विचारों से हमें अवगत कराया और हमारे मन में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर दिए। अब जैसे कि आप आत्मा चैनल अभी देख रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर आप में से कईयों के मन में कुछ प्रश्न होते हैं जैन धर्म को लेकर के, जैन समाज को लेकर के, अगर आप में कोई भी ऐसा प्रश्न उठता है जिसके जवाब आप कहीं ढूंढ रहे हैं और आपको उसका सटीक जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों के जवाब दें। और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी।